आज इस मस्ती की पाठशाला के पहले विद्यार्थी हैं बैंगलोर के बॉबी जॉय, जिनकी पत्नी ने कहा है कि 5 करोड़ रुपए जीत कर आना, वरना मुझे अपने बच्चे को पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। क्या अब शाहरुख इनकी नैया पार लगाएंगे? तुम्हारी नैया को जरूर पार लगाएंगे, गुड़ गुड़ गोते नहीं खाने देंगे। और दूसरी स्टूडेंट है शाहरुख के प्यार में पागल। I love you. थैंक यू वेरी मच। I really love you. आई लव यू टू, थैंक यू सो मच। ठीक है संजना, और मेरा प्यार शुरू हो चुका है। कौन कमबख्त डिग्री पाने के लिए पढ़ता है? कौन कमबख्त डिग्री पाने के लिए पढ़ता है? हम तो पढ़ते हैं कि यहाँ पर आ सकें, सवालों को देख सकें, जवाब दे सकें, खेल सकें, पैसे कमा सकें, पारों को हटाकर चींटियों की टांगें गिन सकें। अब पारों से मीटिंग्स नहीं, श्रिया से चीटिंग्स होंगी। तो चंद्रमुखी, अब हमें बैग नहीं चाहिए, हमें बैग चाहिए। वो बैग जिसमें 5वीं क्लास तक की किताबें हो, क्योंकि अब हम रोड पर नहीं 5 करोड़ पर जीना चाहते हैं। It is right। चलो बच्चों, अपने अपने डेस्क पर वापस जाओ। Yes। So everybody, ladies and gentlemen, चाहे आप देवदास हो या जानकी दास हो, मत हो उदास, बिल्कुल रहे बिंदास और आ जाए हमारे पास, क्योंकि अब शुरू होने वाली है हमारी 5वीं की क्लास। और आज की क्लास में हम सबसे पहले बुलाने वाले हैं बॉबी जॉय, जो 29 साल के हैं, बैंगलोर से हैं और यूनिसिस में काम करते हैं। So everyone put your hands together for बॉबी जॉय। Go Bobby। Welcome to the show, Bobby. Good to have you. Please stand here. थैंक यू। तो बॉबी, तुम यूनिसिस में काम करते हो? जी बिल्कुल। ये क्या डंडा लेकर आए हो मैं मारने के लिए? नहीं जी। ये क्या ऐसी है? गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। किताबें लेके आए हो, फल लेके आए हो? नहीं, ये मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच बॉबी। Thank you। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आप ये ओपन कर सकते हैं अभी तो। ये एक्चुअली केरला की स्पेशलिटी है। मैं केरला से हूँ, तो मैंने सोचा कि ये मुझे बहुत पसंद है, सोचा आपको भी शायद पसंद है। ओह वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बॉबी। थैंक यू। ये मेरी नैया है, इसको आज प्लीज डुबाइए मत। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम ये तुम्हारी नैया को जरूर पार लगाएंगे, गुड़ गुड़ गोते नहीं खाने देंगे। थैंक यू वेरी मच बॉबी। अपने बारे में बताओ, तुम यूनिसिस में काम करते हो? मैं यूनिसिस में काम करता हूँ और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। मैं वहाँ का लर्निंग एंड डेवलपमेंट का हेड हूँ, दैट इज ट्रेनिंग का हेड हूँ। तुम्हें यहाँ पे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है इस फोटो के अंदर। हाँ, ये मैंने तुम शुरू से बहुत इंटेलिजेंट हो और पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, साइंस में अच्छे हो। ये इंटेलिजेंस के लिए नहीं मिला था, ये मुझे ये actually गाने के लिए मिला। अच्छा, मैं समझ नाम के लिए मिला है, बॉबी नाम के लिए। गाने के लिए मिला है। ओके, ऑलराइट। तुमसे और बातचीत करूंगा जल्दी से। तुम्हें इस गेम की जो रूल्स है मैं बताता हूं। तुम्हारे सामने 1 क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के 10 सब्जेक्ट या 10 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स के सवाल आएंगे। पहले सवाल का सही जवाब दोगे तो तुम्हें मिलेगा 10,000 रुपए, दूसरे का दोगे 20, फिर 30, फिर 2 लाख के पड़ाव पे पहुंचोगे। 10 सवालों के सही जवाब दोगे तो 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम कभी भी गेम छोड़ सकते हो। 10 सवाल सही जवाब दे दोगे तो उसके बाद आएगा हमारा बड़ा सवाल, 5 करोड़ रुपए का सवाल। एक मेरा वादा रहता है इस गेम के अंदर कि अगर तुम्हें लगे तुम 5 करोड़ रुपए नहीं जीत सक रहे हो या हमारी क्लास को कभी भी छोड़कर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम भाग गए तो तुम्हें उस कैमरा के अंदर देखकर बोलना पड़ेगा कि मैं बॉबी जॉय, मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूं। ऐसा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं जीता नहीं तो मुझे अपने बच्चे को पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। मेरी पत्नी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है कि वो मुझे अपने बच्चे को पढ़ाने नहीं देगी। ये बहुत अच्छा है कि बॉबी जॉय की, आपकी बीवी का क्या नाम है? जयश्री। जयश्री। जयश्री ने इंस्ट्रक्शन दिया है बॉबी जॉय को कि अगर वो यहाँ से 5 करोड़ रुपए नहीं जीते तो उनका जो 2.5 साल का बच्चा है, क्या नाम है उसका? एशले। एशले को वो पढ़ाने का हक जो है बिल्कुल गवा देंगे। बिल्कुल। और फिर ऑब्वियसली बच्चा आपको पढ़ाएगा। वो तो अभी से बहुत कुछ पढ़ा रहा है मुझको। अभी से आपको बहुत कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पे भी जो हमारे बच्चे हैं आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे और ये आपकी मदद भी करेंगे। तो इनमें से कोई आप एक बच्चे को चुन लें, वो आपकी मदद करेगा और हम गेम शुरू करेंगे। मैं धैर्य को लूंगा। कम ऑन धैर्य, फास्ट। Are you feeling good? Good.
ठीक है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। बॉबी तुम्हारे साथ खेलना। बॉबी बोलूं कि जॉय बोलूं? बॉबी। बॉबी। मैंने सुना तुमको किशन कन्हैया बुलाते हो। सब मालूम है मुझको। बुलाते थे वो 12th में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपके उतना स्मार्ट हूँ कि अभी मैं किसी को इम्प्रेस कर सकूं। और एक बात मैं आपसे जरूर बोलना चाहता हूँ कि जब से आपका 6 पैक एब्स आया है, मेरी पत्नी मेरे पीछे पड़ी है कि मैं भी कुछ करूँ। लेकिन मेरा फैमिली पैक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जॉय कह रहे हैं उनका 6 पैक नहीं है, उनका फैमिली पैक है पूरा। 1 पैक तो हो ही गया है, हाँ, बाकी 1 पैक 7 तो आ हो गया, जाएंगे मेरे यार, साथ कोई आ बात जाएंगे, नहीं, ठीक बाकी है। 5 आ जाएंगे। जल्दी से तुम अपना सब्जेक्ट चुनो 10,000 रुपए के लिए। मैं लूंगा क्लास 2 की हिंदी। ओके, क्लास 2 की हिंदी से तुम शुरुआत करना चाहते हो। लेट्स फाइंड आउट। एयरटेल प्रेजेंट्स, क्या बॉबी जॉय 5वीं पास से तेज है या नहीं? 10,000 रुपए के लिए क्लास 2 हिंदी का सवाल बॉबी जॉय के लिए प्लीज दिखाया जाए। मेरे इस कॉम्पैक्ट पे हिंदी में सवाल है। हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाने पर इनमें से किस फूल का नाम बीच में लिखा जाएगा? ए चंपा, बी गेंदा, सी सूर्यमुखी। चंपा। क्यों ऐसा लगता है तुम्हें? क्योंकि मैं ठीक से जानता नहीं हूँ, लेकिन का ख ग घ जो होता है। मेरे से पहले तुमने जवाब दिया है, मेरे को भी लगता है कि उसको जवाब मालूम है। 10,000 रुपए के लिए। और उसके बाद शायद चा और स तो एकदम लास्ट में आता है, यार ल व श स, तो बीच में तो चंपा ही आएगा। तो चंपा तुम्हें लग रहा है? बिल्कुल। क्या करना चाहोगे? चंपा को फिक्स करना चाहूंगा। पक्का? 10,000 चंपा को रुपए के नहीं, लिए? आंसर को फिक्स करना चाहूंगा। मगर तुमने बताया तुम किशन कन्हैया हो, तुम्हें किशन कन्हैया इसलिए बुलाया जाता था कि तुम काफी लेडीज मैन थे तुम। लेडीज मैन था, लेकिन अब तो नहीं हूँ। अभी तो मुझे बस मुझे एक थोड़ा ही बहुत lady- सिखाना उसके बारे में। नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। मैं तो नहीं आपसे नहीं नहीं, सीखना मैं तो चाहता यार हूँ। बिल्कुल ही, लड़कियां मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे क्या बोल रहे हैं। इस बात से मैं आपसे बहुत जेलस हूँ कि आपको लड़कियां बहुत पसंद है, इंक्लूडिंग माय वाइफ। मेरी वाइफ भी आपको बहुत पसंद करती है। कि वाइफ के पास मैं नहीं जाऊंगा अभी। हम देखते हैं चंपा से ही काम चला लेते हैं। फिक्स कर दो अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो। लड़कियों के मामले में मुझे लग रहा है तुम अच्छे हो, बिकॉज चंपा इज द राइट आंसर। 10,000 रुपीज टू जॉय। वेरी गुड। पहला आंसर। वेरी गुड, गुड बिगिनिंग। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। रिलैक्स। अब तुम मुझे बताओ, जब तुम लेडीज मैन थे तो लड़कियों के साथ कैसे बातचीत करते थे? हाउ डिड यू प्रपोज टू? I did propose to one of the girls and जयश्री के अलावा? जयश्री के अलावा, ये बहुत पहले की बात है। मैंने उसको Secret बताया, family नहीं, secret? मैंने बताया है उसको। बताओ। तो मैंने बहुत मुश्किल हुआ था, माई नीज वर नॉकिंग, लेकिन मैं उसके पास गया। मैंने बोला कि देखिए, हम इतने दिन तक फ्रेंड्स थे, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ आप में। उसने बोला कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो मेरा पहला तो फेलर था एकदम, लेकिन फिर भी मैं किशन का नहीं आता, सोचिए। ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे लड़की को पटाते हैं। यहाँ खड़े हो। ठीक है। जयश्री के पास जाकर ऐसे करना। यूं रखो हाथ। ओके। तुझे देखा तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। प्यार होता है दीवाना सनम। Well done. Okay. We'll move on to the 20,000 rupees question. जल्दी से अपनी कैटेगरी चूज करो। मैं लूंगा क्लास 1 का सोशल स्टडीज। क्लास 1 सोशल स्टडीज। 20,000 रुपए के लिए बॉबी के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। मेरे कॉम्पैक्ट पर हिंदी में सवाल है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी का वर्ष बताएं। ये मालूम है तुम्हें कब उनका जन्म हुआ था? मुझे ये ठीक से याद नहीं 2010 तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मतलब उनका जन्म हुआ 1910 में। धैर्य को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। धैर्य स्मार्ट है। तुम्हारे पास 3 चीट्स भी हैं। पहला वाला है ताक झांक, कि तुम धैर्य का जवाब देख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि उसके जवाब के साथ जाना है या तुम अपना कोई जवाब दूसरा दोगे। ठीक है। दूसरा है कॉपी, यानी जो धैर्य ने जवाब दिया है या तुम्हारे जो भी पार्टनर है उस वक्त जो जवाब दिया है उसी जवाब के साथ जाना पड़ेगा। तीसरा है बचाव, कि अगर तुम गलत जवाब दो और तुम्हारे पार्टनर ने सही जवाब दिया है, क्लासमेट ने, तो तुम बच सकते हो एक बार गेम में। मैं ताक झांक करना चाहूंगा। ताक झांक करना चाहोगे तुम? जी। कौन सी क्लास का सवाल था ये? फर्स्ट क्लास। मुझे लगता है रोमांस के साथ साथ तुम्हें मुझे फर्स्ट की पढ़ाई भी करानी पड़ेगी। काश रोमांस करते टाइम पे पढ़ाई कर लिया होता तो शायद पता लग जाता अभी। तो तुम फिक्स करके बोल सकते हो कि तुम ताक झांक करना चाहते हो।
मैं ताक झाक करना चाहता हूँ धैर्य से। ओके हम धैर्य का जवाब देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर प्लीज। धैर्य ने लिखा है 1989, जिसका मतलब हुआ श्री जवाहरलाल नेहरू जी 1889 में born है। उसको ऐसा लगता है। उसको ऐसा लगता है। तुम्हें कैसा लगता है बॉबी? मैं धैर्य के आंसर के साथ जाना चाहूंगा। पक्का? अगर इसका जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं धैर्य के जवाब 1989 के साथ जाना चाहूंगा। नाउ पहले तुम्हें मैं बुरी खबर बताता हूं। राइट नाउ यू हैव सेड 1989 जो धैर्य ने कहा है, और 1989 इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। अब तुम थोड़ा सा जो है धैर्य से, क्योंकि धैर्य ने तुम्हें संभाला है, तो धैर्य से यहाँ पे खड़े रहो। मैं एक छोटा सा एक टिफिन ब्रेक लूंगा, और हमारे जो घर में बैठे दर्शक इस शो को देख रहे हैं, प्लीज याद रखें कि आप लोगों को भी होमवर्क करना है। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, महाभारत के अनुसार इनमें से कौन दुर्योधन के मामा थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 सत्यकी, 2 शकुनी, 3 शांतनु। Well done. Feeling okay now? Are you feeling good now? ये अपनी जबान डॉग की तरह हिला लेते हैं। तो हम पूरा साउंड इफेक्ट, बच्चों साउंड इफेक्ट दो पीछे से। Yes. आपका मेरी पाठशाला में स्वागत है। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, और मैं खड़ा हुआ हूं किशन कन्हैया जी के साथ, यानी बॉबी जॉय के साथ। अब ये मूव कर रहे हैं 50,000 रुपए के लिए, कि उससे पहले आपको अपना एक क्लासमेट चूज करना पड़ेगा। बॉबी मैं अनुभव को। अनुभव, कम ऑन अनुभव। तो ये बहुत अच्छा डांस करता है अनुभव। कोई नया डांस सीखा है? हाँ। बताओ, कोई करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, फटाफट। Do it in the way, just put the K-R-A-Z-Z-Y. 1, 2, a column, 3, 4, 5, 2, 3, a column. आ रहे हैं crazy for that. Very good. What is K-R-A-Z-Z-Y? Very good. अब तुम 50,000 की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारी कैटेगरी सामने है, तो प्लीज चूज करो अपनी कैटेगरी। ठीक है, मैं लूंगा क्लास 1 आर्ट एंड म्यूजिक। ओके, क्लास 1 आर्ट एंड म्यूजिक फॉर 50,000। बॉबी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। आपका सवाल है बॉबी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सरगम का पहला स्वर यदि सा है, तो उसका अंतिम स्वर कौन सा है? If the first musical note in the Hindustani music scale is sa, what is the last note of the series? The answer is sa. करके देखो, तुम तो जानते हो, थोड़ा गाना बना करते हो, बोलो। सा रे ग म पा ध नी सा। कितने स्वर होते हैं 7 स्वर होते हैं। सरगम के अंदर? कितने स्वर? सा रे ग म पा 7 स्वर होते हैं। गाँव में 7 रे ग म पा ध नी सा। 7 स्वर होते हैं, लेकिन तो आई थिंक आई विल गो विद पहले तुम सा कह रहे थे, अभी नहीं क्यों? नहीं, 7 स्वर होते हैं, बिकॉज मलयालम में मैंने एक गाना सुना है, उसमें 7 स्वर ही बोलते हैं। तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस है तो नी पे जा सकते हो। मैं नी को फिक्स करना चाहूँगा। फिक्स करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं नी को फिक्स करना चाहूँगा। शायद है कि पक्का है? पक्का ही है, अभी तो फिक्स कर दिया, अभी क्या कर सकते हैं। 50,000 रुपए के लिए तुमने जवाब दिया है नी, एंड नी इज द राइट आंसर। 50,000 रुपीज टू यू। वेरी वेल डन बॉबी। और अब तुम जा रहे हो 1 लाख की तरफ। अपनी कैटेगरी चूज करो। अनुभव तुम्हारे लिए मदद करने के लिए एक सवाल के लिए और मैं एक क्लास फिनिश करना चाहूंगा, तो क्लास 2 ज्योग्राफी लेता हूं मैं। क्लास 2 ज्योग्राफी 1 लाख रुपए के लिए बॉबी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। तुम्हारा सवाल है हिंदी में। बॉबी, छत्तीसगढ़ की राजधानी का क्या नाम है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? इसका आंसर है रायपुर। रायपुर। याद करके आए हो?
जी मेरी बहन सिखा रही थी मुझको कल। आपकी बहन यहाँ पर है? बिल्कुल है। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है। आपने पढ़ाया इनको कल? थोड़ा बहुत। बट आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई आज काम आएगी, ये 5 करोड़ रुपए जीत के जाएंगे यहाँ से? पता नहीं, मैं इसे कोई खास इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं, लेकिन पढ़ाया था मैंने कल इसको जी। तो अगर ये गलत हुए तो आपकी बहुत पढ़ाई की वजह मारूंगी। से, बहुत मारना भी और आपकी पढ़ाई की वजह से गलती हुई है इनसे। वो बचपन से मुझको पढ़ाती है और मारती भी बहुत है। मारती भी हैं बहुत? वो बहुत मीन थी। वो बचपन में मेरे साथ खेलती थी टीचर का गेम, और हमेशा मुझसे होमवर्क करवाती थी। अपना और खुद homework? कुछ नहीं करती थी मालूम। और मैं बचपन में, आपने जैसे फोटोग्राफ में देखा, मैं बहुत पतला हुआ करता था, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो उसने आपको मार मार के मोटा कर दिया शायद। ओके, आपने फिक्स किया है अपना आंसर? बिल्कुल। मेरा आंसर मैं रायपुर में फिक्स करना चाहूँगा। गो अहेड एंड फिक्स इट। For 1 लाख रुपीज अंजू ने आपकी पढ़ाई ली थी। आज आपकी टीचर बहुत कामयाब हैं क्योंकि रायपुर इज द राइट आंसर। 1 लाख रुपीज, वेरी वेल डन जॉर्ज। अब जो है अनुभव आपके साथ नहीं खेल सकते, अब नया क्लासमेट चुनना होगा। सो थैंक यू अनुभव। यू कैन चूज अ न्यू स्टूडेंट क्विकली। I'll pick श्रेया। श्रेया, कम ऑन श्रेया। Thank you very much. श्रेया आज मेरे शो पर पारो हैं। एक बार इश्क करके बताओ। इश्क। तुम्हारे पास अब 6 कैटेगरीज या सब्जेक्ट्स बकाया हैं। जल्दी से कैटेगरी चूज करो। अब तुम 2 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो, जो पड़ाव है, यानी मिनिमम 2 लाख रुपए यहां से लेकर जा सकते हो अगर ये सही जवाब दोगे तो। मैं क्लास 3 का मैथमेटिक्स लूंगा क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं भी मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत अच्छा हूँ। तुम हेड हो लर्निंग और डेवलपमेंट के यूनिसिस में। हाँ जी, ये बात याद रखना। ओके, क्लास 3 मैथमेटिक्स 2 लाख रुपए के लिए बॉबी के लिए सवाल दिखाया जाए। और तुम्हारा सवाल है मेरे कॉम्पैक्ट पर हिंदी में 900 में कितने दहाई जोड़ने पर 1000 की संख्या बनेगी? हाउ मेनी टेंस आर एडेड टू 900 टू रीच द सम ऑफ 1000? हाउ मेनी टेंस? ओके, श्रेया थिंक्स शी नोज द आंसर। आसान सा सवाल है। Yeah, it's 10. The answer is 10. कैसे? Because 10 tens are added to 900. 10 tens would make it 100. So 900 plus 100 is 1000. Logic. लॉजिक? But 900, 10 tens plus 900 will make it 1000. तो बिल्कुल, तो 10 बार 10 और 900 तो 1000. इतनी बार क्यों बोल रहे हो? क्लास 3 का सवाल है यार। 10 बार 10, 10 10 टका 10 10 10। क्लास 3 का इसलिए 3 बार बोला मैंने। 3 बार बोला तुमने। 10 फिक्स करना चाहूँगा। ओके, फिक्स कर सकते हो। आंसर 10 फिक्स करना चाहूँगा। मैं दिखाऊं मेरे बच्चों ने क्या लिखा। कितने दहाई जोड़ने पड़ेंगे? 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स। श्री पन्ना ने कहा 10 टाइम्स, मिलनजीत ने कहा है 10। एक का थोड़ा सा अलग है, वही तो सही जवाब नहीं। कोई बात नहीं, मुझे 10 टाइम्स, मेजॉरिटी 10 टाइम्स है तो। ओके, मेजॉरिटी विंस। मेजॉरिटी विंस। ओके, इन दिस केस आल्सो मेजॉरिटी विंस। 10 इज द राइट आंसर। 2 लाख रुपीस, वेरी वेल डन बॉबी। बॉबी का एक बड़ा स्पेशल टैलेंट। इन्होंने लिखा है कि ये अपनी जबान डॉग की तरह हिला लेते हैं। हाँ, पता नहीं अब कैमरा के सामने होगा या नहीं, बट आई कैन ट्राई। प्लीज एक बार हमको दिखाएं क्योंकि हम सीखना चाहेंगे। ऐसी नई नई चीजें इस शो पर सीखने को मिले तो हमें बड़ी खुशी होगी और हमारे दर्शकों को भी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं हैं जो अपनी टंग ऐसे हिला सकते हैं। तो इस कैमरा की तरफ देख के टंग हिला के दिखाओ। मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, देखो हम पूरा साउंड इफेक्ट, बच्चों साउंड इफेक्ट दो पीछे से। यस, तो हमारी 5वीं की क्लास में आप देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग किस्म के क्लासमेट्स आ रहे हैं। आज हमारे पास बॉबी जॉय हैं जो डॉग की तरह टंग हिलाते हैं। तो हम इनसे जरा ये टंग हिलाना सीखेंगे। आप एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें और जल्दी से आ जाइए क्योंकि हम सारे के सारे यहाँ पर भौंकने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेरी गुड मैन। मुझे बताओ, अगर 5 करोड़ रुपए जीतोगे करोगे क्या? मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं खुद स्टार बनूं। और मैंने सुना तुम्हारे खाने के शौक बहुत अजीब अजीब है। मेंढक और क्या खाते हो? थाइस। मैंने ऑक्टोपस खाया है। अच्छी बात बोलिए प्लीज।
वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंस क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और मेरे साथ बॉबी जॉय खेल रहे हैं। अब जो सवालों का सिलसिला है थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा क्योंकि ये मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेज। ये है 5 लाख रुपए के लिए। कैटेगरी चूज कर सकते हो। तुम्हारी एक चीट खत्म हो चुकी है, 2 चीट्स बाकी। मैं क्लास 3 साइंस चूज करना चाहूंगा। 5 लाख रुपए के लिए क्लास 3 साइंस का सवाल दिखाया जाए बॉबी के लिए प्लीज। सही है या गलत? मेंढक पानी में त्वचा से और जमीन पर फेफड़ों से सांस लेते हैं। श्रेया को लगता है उसे मालूम है। Frogs breathe through skin and water and lungs on land. The answer is true. तुम्हें मालूम है मेंढकों के बारे में? मेंढकों के बारे में काफ़ी कुछ, बिकॉज मैं नेशनल ज्योग्राफिक देखता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं देख रहा था तो मुझे कुछ ऐसा ही आंसर, कुछ ऐसा ही पता लगा था। तो मैं ट्रू बोलना चाहूँगा इसके लिए। So go ahead, अगर तुम फिक्स करना चाहते हो। मैं ट्रू फिक्स करना चाहूँगा। 5 लाख रुपए के लिए तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। वेरी वेल डन। अब श्रेया, तुमने इनकी मदद की, थैंक यू वेरी मच। एक बार और बोल के जाओ, इश। ओके, थैंक यू श्रेया, थैंक यू वेरी मच। सो मच श्रेया। 5 और करोड़ जीत के जाना। थैंक यू भैया। सब बच्चे चाहते हैं कि आप यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत कर जाएं। मुझे बताओ, अगर 5 करोड़ रुपए जीतोगे करोगे क्या? मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं खुद स्टार बनूं। नो ऑफेंस टू यू, लेकिन उसका स्टार मैं बनना चाहता हूँ कि मूवी का नाम है अंकल बन और मेरा फिजिक उसके लिए परफेक्ट रहेगा। अंकल बन पिक्चर बनाना चाहते हो? अंकल बन उसके लिए मैं एकदम परफेक्ट रहूँगा और मैं अपने बच्चे को अभी से ही फिल्म लाइन में चलना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हें फिल्में पसंद है? मुझे बिल्कुल पसंद है, फिल्में पसंद है। मैं ऑलमोस्ट हर वीक को मैं एक फिल्म देखता हूँ। और मैंने सुना तुम्हारे खाने के शौक बहुत अजीब अजीब है। बिल्कुल। अजीब किस्म के खाने खाते हो जिसकी वजह से तुमने थोड़ा 6 पैक को कम होकर 1 पैक बन गया। 1 पैक हो गया है। क्या क्या खाते हो तुम? उसमें एक फ्रॉग्स भी था। फ्रॉग भी खाते हो? फ्रॉग भी खाता हूँ। मेंढक। और क्या खाते हो? थाइस। मैंने ऑक्टोपस खाया है ऑस्ट्रेलिया में। और अच्छी बात बोलिए प्लीज। और एक सी बग होता है जो बीटल जैसे बड़ा सा दिखता है, वो भी मैंने खाया है। सी बग भी खाया है। मेरे को भी यहाँ पे ना ये बहुत तंग कर रही है। ये तुम चिपकली खाते हो तुम? नहीं। चिपकली खा के दिखाओ मुझे। इतना एक्सोटिक नहीं खाया मैंने अभी तक। तुम यार बड़े डेंजरस किस्म के आदमी हो, ऐसे अजीब अजीब चीजें खाते हो तुम लोग। बच्चे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनमें से किसी को चूज करो। श्रीपर्णा, कम ऑन फास्ट। थैंक यू डार्लिंग। 10 लाख रुपए के लिए बाकी रह गए हैं 4 सवाल, यानी तुम 1 करोड़ रुपए पर पहुंच सकते हो। अपनी कैटेगरी या सब्जेक्ट चूज करो। मैं क्लास 4 का प्लान किंगडम चूज कर। क्लास 4 का प्लान किंगडम। 10 लाख रुपए के लिए 2 चीट्स बाकी हैं। बॉबी जॉय के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। महोगनी सदाबहार यानी एवरग्रीन पेड़ है या पर्णपाती? इज महोगनी एन एवरग्रीन ट्री और अ डिसिडियस? I think it is a deciduous tree because I think it's something that's found in the colder regions. तुम्हें लगता है डेसिडुअस है? जी। तो मैं 10 लाख रुपए के लिए है? बिल्कुल। तो मैं deciduous tree फिक्स करना चाहूँगा। फिक्स करना चाहोगे पक्का? बिल्कुल। अगर गलत हुआ तो सिर्फ 2 लाख रुपए, नहीं तो शायद श्रीपर्णा तुम्हें बचा सकती हैं अगर उनका जवाब सही हुआ तो। मैं deciduous फिक्स करना चाहूँगा। कितना पक्का लग रहा है 10 लाख रुपए के लिए? बहुत पक्का लग रहा है। बहुत पक्का लग रहा है एक्चुअली। बहुत पक्का लग रहा है? बिल्कुल। तुम्हें यकीन है कि महोगनी जो है डेसिडुअस ट्री है? जी। लेकिन सही जवाब है एवरग्रीन। तो तुम्हारा जवाब गलत है। एंड नाउ बॉबी जॉय, थोड़ा सा हमारा जॉय अब खत्म होने को आ रहा है। अब एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है। अगर श्रीपर्णा ने लिखा हुआ है कि महोगनी एवरग्रीन ट्री है। शी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट लगती है मुझको तो। लेकिन स्मार्ट तो तुम भी लग रहे थे। स्मार्ट लग रहा था लेकिन हो नहीं। मेरा बच्चा खुद मुझसे बहुत स्मार्ट है। 2.5 साल का बच्चा भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट? बहुत स्मार्ट है। आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। कौन? बॉबी कहते हैं कि श्रीपर्णा उनसे स्मार्ट है। तो देखते हैं कि श्रीपर्णा ने एवरग्रीन लिखा है
या नहीं? कैन वी हैव श्री परनाज आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज? शी सेड नेवर ग्रीन. वेरी गुड. थैंक यू. अभी कैसा लग रहा है? तुम लर्निंग और डेवलपमेंट के हेड हो. नहीं, मैं वो टाइटल हटाने वाला हूँ. टाइटल हटा के अब क्या रखोगे अपना टाइटल तुम? लर्निंग एंड नो डेवलपमेंट. नो, थोड़ा ओनली लर्निंग एंड नो डेवलपमेंट है. 10 लाख रुपीस. 3 कैटेगरीज तुम्हारे सामने हैं. चूज करो 20 लाख रुपए के लिए. बॉबी, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पर्सनालिटीज. मैं क्लास 4 का मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस लूंगा. क्लास 4 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस. 20 लाख रुपए के लिए बॉबी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज. हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पे सवाल है. दिल्ली के किस मशहूर स्मारक के नीचे अमर जवान ज्योति जलती रहती है? Under which famous monument in Delhi does the Amar Jawan Jyoti burn? It's India Gate is the answer. श्री पर्णा ने भी जवाब लिखा है. इंडिया गेट. चौथी क्लास में सीखा था. सीखा था और बहुत बार टीवी पे देखा है. बहुत बार टीवी पे देखा है. क्या करना चाहते हो? मैं फिक्स करना चाहूंगा इंडिया गेट को. India Gate is the right answer. 20 lakh rupees. Very well done. Very good. थैंक यू. अब लास्ट एक बच्चा तुम ले सकते हो वहां से. थैंक यू श्री पर्णा. वेल डन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच डियर. छोटा सा टिफिन ब्रेक लेते हैं. ठीक है. एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लेंगे. आप लोग भी घर में बैठे हुए होमवर्क करते रहिएगा, क्योंकि आप होमवर्क करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा. फिर यहाँ पर आके आप 5 करोड़ रुपए जीत सकते हैं. लेकिन घर में बैठे हुए आप 1 लाख रुपया जरूर जीत सकते हैं. आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है. इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल एक गुफा में है? आपके ऑप्शंस हैं 1 केदारनाथ, 2 बद्रीनाथ, 3 अमरनाथ. Well done, man. ये वाला 50 लाख रुपए के लिए है. तुम्हें कैसा लगता है बॉबी? बहुत डिफिकल्ट. राइट ऑन. एयरटेल प्रेजेंस. क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ खेल रहे हैं इस वक्त बॉबी जॉय और इस वक्त खेल रहे हैं 50 लाख रुपए के लिए. वेल डन बॉबी. बिफोर दैट एक ही क्लासमेट रह गया है हमारा. मिलनजीत, तुसी इत्थे आ जाओ जल्दी से. थैंक यू बेबी. ऑल द बेस्ट टू यू बॉबी. आपके सामने आखिरी 2 सवाल रह गए हैं. ये वाला 50 लाख रुपए के लिए है. क्लास 5 का स्पोर्ट्स या पर्सनालिटीज? चूज कीजिए. क्लास 5 का स्पोर्ट्स. क्लास 5 स्पोर्ट्स. बॉबी के लिए 5वीं क्लास का स्पोर्ट्स का सवाल 50 लाख रुपए के लिए प्लीज दिखाया जाए. आपका सवाल है बॉबी. हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पे लिखा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? What is the national sport of Canada? 50 लाख रुपए के लिए है. सोच समझकर. तुम्हारा एक चीट बाकी है. मिलनजीत को लगता है क्या आ रहा है दिमाग में? मुझे तो आइस हॉकी लग रहा है बिकॉज यहाँ बहुत ठंडी होती है कनाडा में, तो आइस डेफिनेटली यहाँ पड़ता है. लाइक डेसिडुअस एंड एवरग्रीन ट्रीज. आइस वहां पर भी थी. I think I'll call it a quit. I would like to quit. तुम छोड़ना चाहोगे? बिल्कुल. 20 लाख रुपए के साथ. बिल्कुल. कॉपी एक बाकी है तुम्हारा. नहीं, मैं चांस नहीं लेना चाहता. Whatever you decide, Bobby. मैं क्विट करना चाहूंगा. बिल्कुल. Okay. So Bobby Joy हमारी क्लास छोड़कर, हमसे जॉय छीनकर जा रहे हैं. जी बिल्कुल. मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मिलनजीत ने क्या जवाब लिखा है. अगर तुम्हारे पास जो कॉपी एक बाकी था चीट, अगर उसका इस्तेमाल करते तो तुम्हारे लिए बेहतर होता या नहीं होता. मिलनजीत का जवाब प्लीज बोर्ड पर दिखाएं. लक्रॉस उसने लिखा है. मुझे पता भी नहीं क्या है. एक्चुअली लक्रॉस जो थी ये गेम होती है जिसमें एक स्टिक होती है, उसके ऊपर एक नेट होता है ट्रायंगुलर सा,
और टीम स्पोर्ट है और इसमें इस नेट से गेंद को पकड़ते हैं, उछालते हैं, फेंकते हैं और दूसरी टीम में गोल करने की कोशिश करते हैं। बट वेरी गुड, तुम्हारा डिसीजन बहुत बहुत अच्छा था कि तुमने गेम छोड़ दिया 20 लाख रुपए के साथ। सो ऑल द बेस्ट, वेरी वेल डन बॉबी। I say thank you to your parents. और नेक्स्ट हमारी क्लास में आ रही हैं मुंबई से 19 साल की संजना मंडल, जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम दे रही हैं। सो प्लीज एवरीबॉडी गिव हर अ बिग हैंड, संजना मंडल फ्रॉम मुंबई। Good to have you here, darling. I love you. Thank you very much. I really love you. I love you too. Thank you so much. I love you. Okay. I can't. ठीक है संजना, और मेरा प्यार शुरू हो चुका है। अब हम खेल भी शुरू करेंगे। पहले संजना से थोड़ी सी बात करें। संजना, तुम क्या कर रही हो? मैं अभी एंट्रेंस एग्जाम दूंगी, which is तो अभी coming. तक क्या कर चुकी हो? 19 साल की हो तुम? हाँ, 12th मैंने लास्ट ईयर दे दिया। 12th खत्म किया है। Yeah. किन सब्जेक्ट्स में खत्म किया है? साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में खत्म Yeah. किया है। और इंटेलिजेंट हो तुम? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। पढ़ के आई हो हमारे इस 5वीं क्लास के लिए? थोड़ा कर भी रही हूँ, होमवर्क तो करना पड़ता है। होमवर्क तो करना पड़ता है। और आप एक बताइए मुझे कि आप बड़ी होकर क्या करना चाहती हैं? मतलब बड़ी हो गई हो, इससे भी बड़ी होकर क्या करना चाहती हो? पढ़ रही हो अभी तो? हाँ, पढ़ रही हूँ, पर एक्चुअली मेरे को एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक है। एक्ट्रेस बनना चाहती हो? और आपके साथ काम करने का चाहती मेरे साथ काम करना चाहती हो? ओके। और आपके साथ रोमांटिक फिल्म्स। ओह, मेरे साथ रोमांटिक फिल्म्स, ओह लवली यार। ठीक है। सर आपके यही मतलब अदा पे मैं फिदा हूँ। ओह, आपकी मेरी इस वाली अदा पे आप फिदा। ओके, देखते हैं हमारी क्लास में जो सब लोग आए हुए हैं उनको तुम कितना फिदा करती हो अपनी नॉलेज के साथ। ओह हाय बच्चा लोग, मैं तो भूल ही गई तुम्हें। हाँ, सॉरी। तुम तो बच्चों को भूली गई बिल्कुल, हाय भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं आप कहा। हो तो सब। हाँ, सीधा पीछे। मुझसे आगे चिपक गई तुम। ओके, वेरी गुड। यही बच्चे हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। थोड़ा जब ये यहाँ पर आए तो इनको एक अच्छा सा हक देना। पहले अपना एक क्लासमेट चूज करो जल्दी से, जो तुम्हारी मदद करेंगे। अनुभव। अनुभव, कम ऑन अनुभव, हेल्प करना यार। कम ऑन नाउ, गिव हिम अ हग। इसके साथ भी फिल्म करूंगी। हाँ, ओके। संजना यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, संजना मंडल। ये यहाँ पर सारी फिल्में भी करेंगी और थोड़े से सवालों के जवाब भी देंगी, लेकिन एक छोटे से टिफिन ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आइए और देखते हैं कि संजना यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत कर जाती है नहीं। एवरीबॉडी हैव अ टिफिन ब्रेक। ऑल द बेस्ट, डू वेल, ओके। कोई और भाषा में बोलूं, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में बोल दिया मैंने। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है ना। ये किसने शिफ्ट किया? मैं यार 2 घंटे के लिए क्लास में आया, किसी ने गेट ऑफ इंडिया शिफ्ट करके मुंबई में कर दिया। वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंस, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ खड़ी हुई हैं संजना मंडल और हम आज पता करते हैं कि क्या संजना मंडल 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। What should I take? Class 3 science. ओके, संजना कहती हैं क्लास 3 साइंस। प्लीज संजना को यह सवाल दिखाया जाए फॉर 10,000 रुपीज। किस अमेरिकी वैज्ञानिक को बिजली के बल्ब का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है? Which American scientist is generally credited with inventing the electric light bulb for 10,000 rupees, संजना? It's Edison. यहाँ पे अनुभव को लगता है उसको जवाब मालूम है, उसने उसे फिक्स कर दिया है। तुम्हें एडिसन लग रहा है। क्या करना चाहती हो 10,000 रुपए के लिए? Electric बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। अच्छा, लैम्प इज डिफरेंट ना। लैम्प इज डिफरेंट। लैम्प इज डिफरेंट। लाइट बल्ब, बल्ब लाइट का बल्ब। अभी यार लैम्प, लाइट बल्ब, बल्ब लैम्प में ही लगता है नॉर्मली। आई थिंक सो आई विल टेक अ लाइफलाइन। तुम चीटिंग करना चीटिंग चाहते हो? करना चाहूँ। तुम्हारे पास 3 किस्म की चीटिंग्स मौजूद हैं। एक है ताक झांक, दूसरा है कॉपी और तीसरा है बचाव। तो तुम्हारे दिमाग में कोई जवाब हो तो दे दो, अगर गलत होगा तो अनुभव तुम्हें बचा भी सकते हैं। लास्ट 3 साइंस का सवाल है। आई थिंक आई विल गो फॉर कॉपी। कॉपी करना चाहो? कॉपी करना चाहूँगी मैं। इतना जल्दी? हाँ, मेरे को एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक लैम्प है तो नो आई विल गो कॉपी। पक्का 10,000 रुपए के लिए पहले सवाल पर संजना जो है कॉपी करना चाहती हैं अनुभव से, तो फिक्स करो और कहो कि मैं छोटे से बच्चे से कॉपी करूंगी। हालांकि मैं खुद तुम साइंस की स्टूडेंट हो तुम।
साइंस के सवाल पे, तीसरी क्लास का साइंस का सवाल ये कॉपी करेंगी। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, पर मैं साइंस का सवाल कॉपी करूँगी। जरूरी नहीं होता कि बच्चे हमेशा सही जवाब दें। प्लीज डराओ मत यार। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ यार। इलेक्ट्रिक लैंप क्यों अलग लगा तुम्हें? लैंप मतलब क्या? लैंप में ही तो बल्ब होता है। क्या मैंने लैंप में क्या डालते हैं? और पानी रखते हैं लैंप में? नहीं, खरगोश रखते हैं लैंप में? तो मेरा आंसर करेक्ट था तब। हाँ, तो तुमने कॉपी क्यों किया? क्योंकि हर बार बच्चा ठीक नहीं होता है। अब अगर अनुभव ने भी वही जवाब लिखा हो जो तुम दे रही थी, एडिसन, तो तभी तुम बच सकती हो। अगर नहीं दिया होगा सो इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुमने कॉपी किया और बच्चे का जवाब गलत हुआ। बट डोंट वरी, लेट्स सी। अनुभव का जवाब प्लीज संजना के लिए बोर्ड पर दिखाया जाए। थॉमस एडिसन। थैंक यू। ये अच्छा है बच्चों, पहले ही तुमने सवाल में कॉपी किया। सो बच्चों एक बार चिल्ला दो संजना के लिए, दम लगा के, जोर लगा के। वेल डन। जल्दी से अपनी दूसरी कैटेगरी चूज करो 20,000 रुपए के लिए, और थोड़े कॉन्फिडेंस से खेलो। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। क्लास 2 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, 20,000 रुपए के लिए संजना के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। तुम्हारा सवाल है मेरे कॉम्पैक्ट पे हिंदी में। इनमें से कौन सा स्मारक सबसे दक्षिण में स्थित है? ए द गेटवे ऑफ इंडिया, बी द चार मीनार, सी द कुतुब मीनार। Which of the monuments is located? Which of these monuments is located farthest south? A the gateway of India, B the चार मीनार, C the कुतुब मीनार। अनुभव को लगता है It's Qutub Minar, but I will take time, okay? सोच लूँ। farthest south। साउथ से दूर ना? नहीं। तो, मतलब साउथ की तरफ। मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ तुमको। हाँ जी। इनमें से कौन सा स्मारक सबसे दक्षिण साउथ में स्थित है? अच्छा, साउथ में। सवाल तुम पहले समझ लो, फिर जवाब तुम सोच समझ कर दो। कोई और भाषा में बोलूं, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में बोल दिया मैंने। चार मीनार पहले नजदीक है साउथ से थोड़ा। साउथ से फिर तुम्हें गेटवे लगता ऑफ इंडिया। है, तुम्हें लगता है चार मीनार पहले आता है, फिर आता है चार मीनार के बाद गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है ना? हाँ हाँ? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है? कब उसे शिफ्ट किया गया? हाँ, गेटवे। किसने शिफ्ट किया? मैं यार 2 घंटे के लिए क्लास में आया, किसी ने गेटवे ऑफ इंडिया शिफ्ट करके मुंबई में कर दिया। मुंबई में नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट है। नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। सर जी यार, तो चार मीनार ही होना चाहिए। फिक्स करना चाहोगी चार मीनार? हाँ जी। फिक्स करने के लिए हाथ यूं आगे बढ़ा के लाल वाले भोंपू को दबाते हैं संध्या। दक्षिण की तरफ नहीं, मतलब ये दूसरा है, उत्तर की तरफ हाथ ले जाकर दबाते हैं। ओके, सो मैं चार मीनार पर फिक्स करना चाहती हूँ। चार मीनार कौन से शहर में? गेटवे ऑफ इंडिया तो हैदराबाद में है। हम हैदराबाद में है। और तो साउथ में कौन हुआ? हैदराबाद हुआ कि मुंबई हुआ कि दिल्ली हुआ? हैदराबाद। हाँ, तो इतना सोचने की क्या सोचते हैं? मेरे को पता था चार मीनार है, पर वो वर्ड है ना, लोकेटेड फास्टेस्ट मतलब फारदेस्ट मतलब साउथ में। ओके, उससे कंफ्यूज हो उससे गए। confuse अब हो कंफ्यूज मत हो, नहीं, नहीं। क्योंकि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। 20,000। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस से खेलो, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे स्कूल की फेवरेट टीचर कौन थी? पूनम जायसवाल मिस। वो यहाँ पर आई हुई हैं शायद। आपको क्या लग रहा है? ये थोड़ा सा ना इस पे भी कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा कौन सी फेवरेट टीचर है, तो मिस ये भी सोचा मैंने। क्लास में भी ऐसे कंफ्यूज रहती थी ये? नहीं, वो शायद शाहरुख खान को देख के कंफ्यूज हो गई। हीरो पूछा कि टीचर पूछा। मैं आपको बताऊं, मैं भी जब क्लासरूम में था ना, तो मेरी टीचर्स भी मुझे देखकर कंफ्यूज हो जाती थी। और कौन साथ में आया फैमिली से? मम्मी है। मम्मी जी कैसी हैं आप? क्या लगता है संजना यहाँ से बहुत सारे पैसे जीत कर जाएगी? जाएंगे तो, लेकिन आपको सामने देखा ना, उसको आंसर सब जाएगा। आप प्रे कीजिए कि आपकी जो पढ़ाई है इसके कुछ काम आए, और ये नर्वस ना रहे। डोंट बी नर्वस, प्ले वेल, एकदम दिल संभाल के। लेकिन अब अनुभव यहाँ से जाएंगे। थैंक यू अनुभव, ये 2 सवालों के लिए तुम्हारी मदद कर चुके हैं। थैंक्स अ लॉट मैन। नया क्लासमेट चूज करो फटाफट। आ जा।
ओके, ये गले मिलने में और प्यार मोहब्बत की बातों के अंदर हमारी पाठशाला का टाइम खत्म हो चुका है, घंटी बज चुकी है। फिर हम तुमसे मिलेंगे पाठशाला में अगली बार। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये शो करते करते मेरे साथ क्या बीत रही है। मैं जब भी घर जाने लगा हूं अब, तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने बचपने की चीज़ें जो हैं वो देखूं। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी और मुझे एक डायरी मिली जिसमें मैं बचपने में छोटी छोटी चीज़ें लिखा करता था। और मैंने देखा कि मैं बचपन में कविताएं भी लिखा करता था, ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी सी, लेकिन लिखता था। तो मुझे कविता वहाँ से मिली और जो भी चीज़ें लिखी हैं मेरी डायरी में मैं आपको अगले शोज में बताता रहूँगा। लेकिन ये कविता थी कि परिंदे उड़ते हैं मैं देखता हूँ, लोग चलते हैं मैं देखता हूँ, अपने हुलिये को देखकर मैं रोता हूँ, किसे क्या मालूम मैं किन सपनों में खोता हूँ। मैं जब 7 साल का था मैंने ये पोएम लिखी थी, तो आई वॉज क्वाइट गुड रियली। Everybody, here we are gonna see you again in the next show. तब तक तुम भी बोलो सबको अलविदा। अलविदा। मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। Thank you so much, Bobby. Thank you. Thank you very much. Thank you. अगर आप ये ओपन कर सकते हैं अभी तो। Wow. ये मेरी नैया है, इसको आज प्लीज डुबाइए मत। हम ये तुम्हारी नैया को जरूर पार लगाएंगे, गुड़ गुड़ गोते नहीं खाने देंगे। मुझ जैसा स्मार्ट बनना है तो ले आइए टाटा स्काई और उसके एक्टिव लर्निंग के खेलिए डेली क्विज़ेस। 5 करोड़ का माल रेडी है, लेकिन डॉन की एक शर्त है, जो माल लेने आए उसे 5वीं क्लास तक के सवाल आने चाहिए। सर मैं कोई पूछना है आपसे। जी। आप बाथरूम में क्या करते हैं? आपस में कभी कुछ ऐसी कुछ रोमांटिक बातें होती हैं कुछ? क्या बोलती तू?